गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देश की हालत कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण देश में एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। इस वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देश के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कोचिंग सभी को लॉकडाउन की स्थिति के तहत बंद किया। बंद की वजह से आज के युवा शिक्षक के कारण घर बैठे हैं। शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति से सभी स्कूल बंद हैं। इसकी वजह से बच्चों के बोधगम्य में ये बौद्धिक क्षमता को बनाए रखने के लिए SBM शिक्षण संस्था चांदगोठी ने ऑनलाइन क्लासेज का प्रावधान किया है कि सभी बच्चे अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लक्ष्मण रेखा में रह के नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से संचालित रखें। इसके लिए आज कक्षा 12 हिंदी में व्याकरण का एक टॉपिक अलंकार किसे कहते हैं। कक्षा 12 बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार अलंकार 2 नंबर का आता है 12वीं कक्षा में। तो आज हमारी क्लासेस का शीर्षक होगा अलंकार। आज का अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थी, अलंकार 2 शब्दों के योग से बना है। इसमें 2 शब्दों का समायोजन है, अल प्लस का। अल का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाले, करने वाले यानी शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार की परिभाषा देखने क्या हुई? कवि की शोभा बढ़ाने वाले गुण व धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी युवती गहनों से सुसज्जित होती है, ऑर्नामेंट्स गहने पहने होती है, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार काव्य में, हिंदी भाषा में इसकी अलंकारिक सौंदर्यता, इसका अलंकरण, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें अलंकार को जोड़ा गया है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। जैसे युवती की शोभा गहने आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हिंदी का आभूषण अलंकार है। हिंदी का आभूषण अलंकार है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के प्रकार या भेद, प्रकार या भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार अर्थालंकार, दूसरा प्रकार शब्दालंकार और तीसरा प्रकार है उभयालंकार। अब अलंकार की परिभाषा तो हमने नोट कर ली कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण व धर्मों को अलंकार कहते हैं। लेकिन अलग अलग इनके 3 भेद हुए। इन तीनों भेदों की अलग अलग देखने से अर्थालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं और उभयालंकार किसे कहते हैं।
अर्थालंकार। अर्थालंकार, इसमें नाम से ही अर्थ प्लस अलंकार, यानी जैसा कि नाम में इसकी अर्थ में ही दे रखा है अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर किसी भी चीज का कोई अर्थ प्रकट होता है वहां होता है अर्थालंकार। जैसे अर्थालंकार की परिभाषा, काव्य में वह अलंकार, काव्य में वह अलंकार जिसमें किसी अर्थ, अंडरलाइन करो अर्थ को, अर्थ के आधार पर किसी का अर्थ, किसी का अर्थ प्रकट होता है उसे कहते हैं अर्थालंकार। इसमें महत्वपूर्ण चीज यानी हमें याद करने लायक, देखने लायक चीज है अर्थ। अर्थ इसमें महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी चीज का अर्थ के आधार पर हमें उसका अर्थ निकलता हो, शब्दार्थ समझ में आता हो, वो होता है अर्थालंकार। तो ये हुई विद्यार्थियों अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में वह अलंकार जिसमें किसी अर्थ के आधार पर किसी बात का अर्थ प्रकट होता है, अर्थालंकार कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा अलंकार है या दूसरी अलंकार की परिभाषा है शब्दालंकार। शब्दालंकार ये अपने बोर्ड पैटर्न में दोनों बताता है। कोई भी अलंकार की परिभाषा पूछ सकते हैं, कोई भी अलंकार का प्रकार पूछ सकते हैं, उदाहरण देके उसका भी पूछ सकते हैं किस अलंकार से संबंधित है उदाहरण। तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? अब इसमें विद्यार्थियों एक ही चीज महत्वपूर्ण है, शब्दालंकार। तो ये दो शब्दों से बना शब्द प्लस अलंकार। इसमें शब्द के आधार पर शब्द के आधार पर जैसे काव्य में वह अलंकार जिस अलंकार में शब्द के आधार पर किसी चीज का अर्थ प्रकट होता है तो वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। तो इसमें आप डेफिनेंस लिखो इसकी, शब्दालंकार किसे कहते हैं लिख लो। और इसमें महत्वपूर्ण बात, शब्द इस शब्दालंकार का शब्द के आधार पर होता है, तो शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। शब्दालंकार की परिभाषा काव्य में वह अलंकार जिसमें किसी शब्द के आधार पर, शब्द को अंडरलाइन करो, शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार कहलाता है। ये चीज शब्दालंकार की डेफिनेशन। अब अलंकार का तीसरा प्रकार बताया था उभय अलंकार। तो उभय का अर्थ क्या होता है? उभय का अर्थ होता है दो। जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा फॉर एग्जाम्पल कि प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, जलीय प्राणी, स्थलीय प्राणी और एक उभय प्राणी। उभय का अर्थ होता है दो। उभय का मतलब जो
दोनों में आए, अर्थालंकार के आधार पर भी अर्थ प्रकट हो और उभय अलंकार के आधार पर भी अर्थ प्रकट हो। उभय अलंकार का मतलब होता है शब्दों के आधार पर भी अर्थों के आधार पर भी। जैसे सतलीय और जलीय प्राणी है मेंढक, तो मेंढक उभयचर है, सतल में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है। इस तरह से अलंकार में भी कुछ अलंकार ऐसे हैं जो दोनों जगह शब्दों के आधार पर भी और अर्थों के आधार पर भी अपना अर्थ प्रकट करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं उभय अलंकार। तो आप उभय अलंकार की परिभाषा देखें, लिखें, उभय अलंकार किसे कहते हैं। उभय अलंकार काव्य में वह अलंकार जिसमें शब्द बन रहे हैं, शब्द तथा अर्थ दोनों के आधार पर किसी बात का अर्थ प्रकट होता हो। प्रकट होता हो वह अलंकार। कौन सा अलंकार? वह अलंकार उभय अलंकार कहलाता है। उभय अलंकार कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उभय का अर्थ होता है दो। अब आप इसमें शब्द और अर्थ दोनों को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि इसमें दोनों के आधार पर ही बात का अर्थ प्रकट होता है, इस वजह से यहां है उभय अलंकार। ये थे अलंकार के तीन भेद। प्रथम बताया मैंने आपको अर्थालंकार, दूसरा बताया शब्दालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। अब हमें अपने बोल्ड पैटर्न के अनुसार आगे अलंकारों का विस्तार से वर्णन करना है, तो हम प्रथम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। व्हाट इज मीन? अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, कैसे ये अलंकार होता है, कहां इसको कैसे काव्य पढ़ते समय हमें इसको चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। प्रथम अलंकार अनुप्रास अलंकार। जैसा कि हमने 11वीं क्लास में अलंकार के बारे में पढ़ा होगा और पहले भी काफी कुछ, जब से हम हिंदी पढ़ने लगते हैं, हिंदी में अलंकार टीका भूषण होता है तो समझते आते हैं, लेकिन यहाँ सिलेबस के आधार पर अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहां एक ही शब्द की आवर्ती बार बार वो शब्द आता है, वहां हिंदी में काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं परिभाषा लिखूंगा, तो एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाए, इसमें विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार प्रकट होता है। क्यों, कैसे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक ही वर्ण की आवर्ती, तो इसमें एक ही वर्ण की आवर्ती भय शब्द बार बार प्रकट हो रहा है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाए, भय भय, इस तरह से जहां भी इस तरह के एग्जाम्पल होते। और देखो, शोभा को सुजान सेनापति सुख साज, से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और बहुत
बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने में मिल जाएंगे। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी में चटनी चटाई, चे 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 वर्ण की आवर्ती होने से। यानी ये एग्जाम्पल लंबा है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि चे की आवर्ती यहां होगी। इस तरह से आप और भी काफी सारे उदाहरण अनुप्रास अलंकार के तलाश कर सकते हो। आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की, इस बात को अंडरलाइन करना, एक ही वर्ण की आवर्ती, आवर्ती का मतलब समझते हो, बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति, बार बार किसी चीज का आना। वह अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार यानी एक से अधिक बार 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 हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है या उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आप लिखना चाहो तो एक दो उदाहरण लिख लो, मैं लिख देता हूं। जैसे शोभा को सुजान सेनापति सुखसाज, शोभा को सुजान सेनापति सुखसाज। ये उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। अब इसमें आप देखो किस वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, यहां से शब्द की आवर्ती बार बार हो रही है, तो आप इस शब्द को अंडरलाइन कर दो और इसका व्याख्या करके समझा। से यानी शोभा में भी से, सुजान में भी से, सेनापति में भी से, सुख में भी से और साज में भी से। तो यहां अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त उदाहरण में क्या प्रकट हुआ से? उपयुक्त उदाहरण में से वर्ण की आवर्ती, से वर्ण की आवर्ती बार बार होने से यहां अनुप्रास अलंकार का बोध होता है। या यहां अनुप्रास अलंकार है, यहां अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यानी अपने बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अपने बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितने नंबर का आता है। ये टॉपिक वैसे तो अपने 2 नंबर का है, इसमें कभी उदाहरण पूछ लेते हैं, कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर का कैसे आता है वो देखो, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। भगवान भक्तों की
बैंकर, विधि बगाए, विधि बगाए। उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है, परिभाषा सही समझाइए। इस तरह अपने एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले उदाहरण दे देंगे और उस उदाहरण में कौन सा अलंकार है और उसकी परिभाषा क्या है। तो आप शायद समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि भय वर्ण की वावर्ती बार बार होती है। और अभी पढ़ा है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसमें यही था कि एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होने से अनुप्रास अलंकार का बोध होता है। तो यहां अब अपन लिख देंगे इसका आंसर, वह अलंकार जहां एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां अनुप्रास अलंकार है, ये इसकी परिभाषा हो गई और इसका नाम हो गया। आराम से हम इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से आपके बोर्ड में 2 नंबर का अलंकार होगा। ये था विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं सरेश अलंकार। सरेश अलंकार, इससे पहले चाहे यमक अलंकार ले लो, लेकिन अपने सिलेबस में सरेश है, यमक है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है। अब ये टॉपिक आगे की क्लास में होगा। जय हिंद, जय